24 का लोकसभा चुनाव बेशक दूर हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खास तौर पे बिहार में इसकी कवायद जो है वो तेज हो गई है। लगातार तमाम जो दल हैं वो अपने अपने काम में 24 के चुनाव को लेकर लग गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार वो दिल्ली में है। फिलहाल तमाम विपक्ष के दलों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कई ऐसे दल हैं जिनको लेकर चर्चा है कि वो कहाँ जाएंगे। वो वर्तमान स्थिति उनकी ऐसी है कि वो न तो महागठबंधन में है और ना ही एनडीए में है, वो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। इसमें दो दल है, एक चिराग पासवान की लोजपा है और दूसरी दल जो है वो मुकेश सहनी की वीआईपी है। चिराग पासवान को लेकर तो लगभग चीज़ें स्पष्ट हो गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 24 का चुनाव वो मोदी जी के साथ लड़ेंगे। लेकिन मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, या यूँ कहे तो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे? संभावना तीनों की है, लेकिन अगर ज़्यादातर संभावना की बात कर ली जाए तो महागठबंधन में जो वर्तमान जातीय गणित है उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुकेश सहनी जैसे चेहरों की, ये कहे उनकी पार्टी की ज़रूरत जो है महागठबंधन को नहीं है। तमाम समीकरण के हिसाब से जो महागठबंधन में 7 दल हैं वो बिहार की राजनीति और जातीय गणित के हिसाब से फिट बैठते हैं। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? जरा सा बीते वर्ष जो विधानसभा चुनाव हुआ 20 का चुनाव, उस पर नज़र डालेंगे तो जो उस बीच चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो मुकेश सहनी का कैरेक्टर बना उसको लेकर भी कई सवाल हैं। मुकेश सहनी को कोई भी दल इसलिए भी, कोई भी गठबंधन इसलिए भी अपने साथ नहीं रखना चाहता है क्योंकि वो कब यहाँ है और कब कहीं और चले जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। मुकेश सहनी 2020 के चुनाव से पहले वो महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, ज़्यादातर सीटों पर उनको मतलब कि असफलता हासिल हुई, खुद अपनी सीट भी हार गए, बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया। लेकिन जिस प्रकार से बगावत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया और जो इमेज उनकी बनी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके खुद जिम्मेवार मुकेश सहनी खुद हैं। अब इसको लेकर भी चर्चा है कि मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ एक अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है, यानी कि उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करेगी। मुकेश सहनी के सामने एक ही विकल्प बचता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दें और मुकेश सहनी खुद लोकसभा का चुनाव लड़ जाए। यही एक जो बड़ी बातें जो है वो राजनीतिक गलियारे से निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मुकेश सहनी को महागठबंधन तो किसी हाल में अब लेगा नहीं, और बीजेपी और उनके जो रिश्ते रहे हैं, हालांकि राजनीति में रिश्ता नहीं होता है, राजनीति में संभावनाओं की खेल होती है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उठापटक रही है, जो बगावती चेहरा मुकेश सहनी ने अपनाया था उसको देखते हुए और जो गणित है और मुकेश सहनी जिस वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं उस लिहाज से ऐसा माना जाता है कि मुकेश सहनी के पास बहुत ज़्यादा जो है वो वोट बैंक नहीं है, क्योंकि जिस वोट बैंक पर वो दावा करते हैं वो वोट बैंक बीजेपी के पास ऑलरेडी है। मुकेश सहनी से बड़े बड़े चेहरे जो है बीजेपी के पास मल्लाह समाज के जो समाज से आते हैं, मछली मारने वाला समाज जो है वो उनके पास ऑलरेडी है। तो इस लिहाज से मुकेश सहनी को ज़्यादा भाव भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देने जा रही है। मुकेश सहनी के पास एक ही विकल्प है कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करे, और संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह हो जाएगा। मुकेश सहनी अपनी पार्टी का विलय यानी कि वीआईपी का विलय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में करेंगे और खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत क्या है ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। वो उनको जो सीटें दी गई थी उनमें से कितने सीटों पर वो चुनाव जीते, और सबसे बड़ी बात है कि जिस वोट का प्रतिनिधित्व करने की दावा करते हैं वो, और जिस सीट से वो चुनाव लड़े थे सिमली बख्तियारपुर, वहाँ सबसे अधिक आबादी मल्लाहों की है, बावजूद वो चुनाव हार गए। यानी कि ये बातें यहीं पे प्रूफ हो जाती है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता नहीं है, वो स्वघोषित मल्लाहों के नेता हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो बातें कही गई है, अंदर की बातें, कि मुकेश सहनी को तभी वो स्वीकार करेगी जब वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे। यानी कि मुकेश सहनी को एक नेता के तौर पर स्वीकार कर सकती है, लेकिन एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कतई नहीं करेगी। क्योंकि अगर 1, 2, 3 सीट अगर मुकेश सहनी को मिल भी जाती है, उसमें से 1, 2 सीट अगर जीत भी जाते हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जीत के बाद भी एनडीए में रहेंगे। वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज बनी है हाल के वर्षों में वो कुछ इस तरह के ही हैं। वो एनडीए में रहकर भी महागठबंधन के नेताओं की तारीफ करते हैं, महागठबंधन रहते हुए एनडीए के नेताओं की तारीफ करते हैं। तो ये बहुत
कॉमन बात है और यही सबसे बड़ी वजह है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं वो कतई भी भाव देने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी के सामने एक ही विकल्प है कि अपनी पार्टी का विलय जो है वो एनडीए में करे और उनको एक लोकसभा की सीट दी जाएगी। वो खुद चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो समय की बात है, लेकिन प्रस्ताव यही है बीजेपी की तरफ से कि आप अपनी पार्टी का विलय करें। आपको अध्यक्ष के रूप में हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आपको एक नेता के तौर पर हम अपने पार्टी में शामिल कराकर आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो इसको मैं इतना ही, देखते रहिए नेट ऑफ। नमस्कार।